गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपको आज एक बोर्ड मास का नियम है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सवाल प्रश्नावली अपन को खूब आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपन सवाल गलत कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि चिन्हों का ध्यान नहीं रहता है। बीच में भाग का दे दिया, गुणा का दे दिया, प्लस का दे दिया, जोड़ बाकी दे दिया, तो क्या होता है कि हम कभी कभार भाग की बजाय पहले जोड़ कर देते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया 10 भाग 5 प्लस 3 माइनस 2। हम क्या कर देंगे, 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो 6 भाग 10 कर दिया। गलत है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट को हल करिए, फिर ओप को हल करिए, फिर डी को हल करिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नियम है हमारा बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट। कोई से भी देख लो आप, कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत जरूरी होता है। सरलीकरण की एक प्रश्नावली होती है, उसमें कम से कम हर एग्जाम में 3-4 सवाल आराम से पूछे जाते हैं और वो गलत करके आ जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको बोर्ड मास का नियम बताऊंगा। और बोर्ड मास के नियम में पहले तो हम इस बोर्ड मास का अर्थ समझेंगे। क्या होता है? इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हिंदी में लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने होते हैं? ब्रैकेट होते हैं 3। पहले छोटा होता है, फिर मंझला होता है, फिर बड़ा होता है। फिर ओ का मतलब होता है ओप, और ओप का हिंदी में मतलब होता है का। और का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। इसके बाद में एक शब्द आता है डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? फिर उसके बाद में आता है एन, और एन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। फिर उसके बाद में ए होता है, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन। और एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। फिर एक शब्द, एक वर्ड आता है एस, एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बाकी। इसको हिंदी में कह सकते हैं सबट्रैक्ट, इसको कह सकते हैं एडिशन, इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है डिवीजन। तो मैंने आपको एक एक पहले, आप देखिए सबसे पहले अगर किसी सवाल में ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को हल करिए। पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मंझला होता है, फिर बड़ा होता है। उसके बाद में कहीं पर का होता है तो फिर गुणा करिए। फिर उसके बाद में अगर कहीं भाग होता है तो तीसरे नंबर पर भाग करिए, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर बाकी करना है। अब देखो मैं एक सवाल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई सा भी उदाहरण है, 2 + 3। सबसे पहले ये लिखा मैंने, भाग 5 इंटू 3 + 1। आप क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 3 20, 3 और 2 5, 20 में आप 5 में 20 का भाग दे देंगे, गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करिए, 3 और 2 5, फिर ये आ गया हमारे पास, भाग करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट हटा दिया मैंने, अब क्या रहा है? ओप नहीं है हमारे पास, नहीं है ओप। क्या है हमारे पास? भाग है। भाग गुणा जोड़। तो भाग गुणा जोड़ में सबसे पहले किसको करेंगे? भाग गुणा जोड़। भाग करेंगे सबसे पहले, भाग कर देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 गुणा 3 + 1। अब देखिए गुणा है और जोड़ है। गुणा और जोड़ में सबसे पहले किसको करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, + 1 करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। ये उत्तर आता है। अब देखिए और सवाल मैं बताता हूँ इसके बारे में। मान लीजिए कहीं पर दे रखा है 3 × 6 भाग 3 × 4 + 3 - 1। देखिए करना कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट को 36 18 हो जाएगा, भाग देंगे
3 का, फिर इंटू 4 प्लस 3 माइनस 1। अब इनमें 1 प्लस 1 गुना है, 1 जोड़ है, 1 बाकी है। सबसे पहले किसको करेंगे, भाग को। 3 छिकी 18 इंटू क्या लिख देंगे, 4 प्लस 3 माइनस 1। अब गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे, 24 प्लस 3 माइनस 1। अब जोड़ कर देंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएंगे। 27 में से 1 हटाएंगे, कितना बच जाएगा, 26 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रखिए, यह हमारे बोर्ड पास का नियम था। कई कभी कभार बहुत गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, 4/5 भाग 1/2 प्लस 3/2। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाई भाग का मतलब क्या होता है, 4/5, इसको मैंने लिख दिया 2/3। 4/5 है, भाग करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे तो गुणा में क्या हो जाएगा, सब नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे। अब क्या कर देते हैं हम, कभी कभार ऐसे कर देते हैं कि भाई इनका एलसीएम ले लेंगे फिर गुणा कर देंगे। सबसे पहले गुणा करिए, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 5 को काटना चाहते हो तो आप कर सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 5 एकम 5 प्लस 3/2। आप जानते हो भिन्नों का जोड़ बाकी कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम 10, 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 2 पंजे 10, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, 27/10। करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 27/10। समझ में आया होगा। और ये बोर्ड मार्क्स आप देखिए 6 क्लास से कक्षा 6 से आप कंपटीशन तक चलोगे, जहां तक ये आपके काम आने वाला है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर कहीं पर बड़ा बुक पहले बड़ा ब्रैकेट आ जाता है और उसके बीच में कहीं मंजिला ये आ जाता है छोटा, तो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, ध्यान रखिए। और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आप इसको उतार लेना आराम से, वीडियो को धीरे धीरे वो करके।